वेलकम बैक टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म 2020 और 2001 यानी 2020-21 के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऑनलाइन फॉर्म भरने के पूरे प्रोसेस को देखेंगे और कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक न करें ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना हो, और कौन कौन से ट्रेड आपको लेने चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी आप सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं और फॉर्म को बहुत आसानी से भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसके जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे लेके चलेंगे आपको। वहाँ से हम फॉर्म खोलेंगे और एक एक करके वहाँ से भरेंगे और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारी चीज़ एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल होता है, तो अपने फ्रेंडों तक भी इसको शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं इसके ऑफिशियली पोर्टल पे। फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ पे जो SCBT UP.NIC यानी UPITI के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके ऑफिशियली साइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं SCBT UP.in पे भी आप जाके वहाँ पे फॉर्म पहुँच सकते हैं, या फिर सीधा आप लिख दीजिए UPITI ऑनलाइन फॉर्म। इस तरह से आप लिख देंगे तो सबसे पहले आपको ये चीज़ खुल के आएगा। यहाँ पे जो सबसे पहला जो लिंक यहाँ पे आएगा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब ही आप क्लिक करेंगे कुछ आगे इस तरह इंटरफेस खुलेगा। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे आगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रवेश पे जाना है। अगर आप हिंदी में कर रखे हैं तो प्रवेश लिखेगा, और अगर आप इंग्लिश में कर रखे हैं तो एडमिशन लिखेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक जो भी करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से इंटरफेस पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे आपको भुगतान करना है तो भुगतान नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, नेफ्ट का होगा, RTGS होगा, या तो बैंक चालान SBI का बैंक चालान बैंक में जाके वहाँ से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आगे, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम आवेदन शुल्क की बात करें, यहाँ पे फ़ी की बात करें तो सामान्य और पिछड़ी के लिए 250 रुपये है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यहाँ पे जैसे फॉर्म भरने से पहले आपको देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, कितने केवी का फ़ोटो लगना है, कितने केवी का सिग्नेचर लगना है, और क्या फॉर्म का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट यहाँ से आप पूरा डाउनलोड करके पूरा फॉर्म भरने से पहले आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पे यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, और यहाँ पे दिया हुआ है भुगतान का विकल्प क्या क्या है, और कोविड-19 के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका आगे फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा। खुलने के बाद ये यहाँ पे इस तरह से आपको खुल जाएगा। खुलने के बाद अब पूरी तरह से इसको खुल लेने दीजिए। तो यहाँ पे आप इस तरह देखेंगे कि इस तरह से आपका यहाँ पे फॉर्म खुला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। ठीक है, हमने नाम लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद इसे हिंदी में भी लिखना है। हिंदी, इस बात को ध्यान रखें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हिंदी के लिए आपके पास कीबोर्ड यहाँ पे दे रखा है, तो इस कीबोर्ड के माध्यम से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपको और भी इसमें पूरे अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहे हैं तो शिफ्ट के माध्यम से आप अल्फ़ाबेट को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट के माध्यम से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, और इंग्लिश में हम यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, और इंग्लिश में ही यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी लिखना है तो इस तरह से हम इसको सतीश लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये रहा, और ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। अगला हम मदर्स नेम लिखते हैं यहाँ पे, और ये रहा। यहाँ पे हमें आ की मात्रा लगाना हो तो ये कर देंगे। इस तरह से हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ दोनों फॉर्मेट में भर लिया है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे करना है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम कर देते हैं दिसंबर, और कौन सा ईयर है, ईयर आप भर लेंगे आराम से। इसके बाद हम कैटेगरी चूज करेंगे, कौन सी कैटेगरी है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल को चूज करेंगे, अगर
ओबीसी के हैं तो ओबीसी को चूज करेंगे। ठीक है, तो हम ओबीसी यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो कि ओटीपी से वेरीफाई होगा। तो जो मोबाइल नंबर चालू हो, जिस पे मैसेज आ रहे हो, इनकमिंग हो, उस पर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। ये हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे जब ही करेंगे सेंड ओटीपी, इस तरह का कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देगा। इसके बाद ओके कर देना है यहाँ पे। और ओके करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा, और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर आपको यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ओटीपी यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना है। इसके बाद अगले प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे ओटीपी आ गया है। ओटीपी हम यहाँ पे लिखते हैं 930771। ये ओटीपी रहा, और इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। तो ये देखिए वेरीफाई हो गया। और आपको कौन सा यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कॉलेज चूज करना है। ठीक है, कॉलेज चूज करना है, कौन सा कॉलेज लेना है। तो 2020-21 में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट के लिए चूज करेंगे, और प्राइवेट भी लेना है, प्राइवेट के लिए भी चूज करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चूज करने हैं, कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पाता है तो बाय द वे गवर्नमेंट की सीट की न होने उपलब्ध होने के कारण तो प्राइवेट भी मिल जाए तो आप दोनों को चूज कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें केवल गवर्नमेंट में ही लेना है तो केवल आप गवर्नमेंट को चूज करेंगे। उसी तरह अगर आपको प्राइवेट लेना है तो केवल प्राइवेट को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों चूज कर लिए हैं। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। इसको सबमिट करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको खुल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह खुल जाएगा, जो कि आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। देख रहे हैं कि आपके सारे चीज़ ये यहाँ पे भरा हुआ आया है। जो चीज़ यहाँ पे नहीं फिल है उसको हमें फिल करना है। तो जो यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगे हैं उसको फिल करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रेड स्टार ये देख रहे हैं इसको भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जेंडर देख लेंगे। तो जेंडर जो है, जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो यहाँ पे हमने मेल को कर दिया है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेरा यहाँ पे भरा हुआ है। इसके बाद सब कैटेगरी मेरा वहाँ पे बैकवर्ड भरा हुआ है। यहाँ पे हम सब कैटेगरी भर लेंगे। ठीक है, तो सब कैटेगरी यहाँ देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है। सब कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या है, फ्रीडम फाइटर है, या मिलिट्री पर्सन है, सोल्जर्स रहे हैं, या फिजिकल हैंडीकैप हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ हमें भरना ज़रूरी नहीं है। यहाँ डिसेबिलिटी है, कोई डिसेबिलिटी है तो भर सकते हैं, या तो नहीं भर सकते। यहाँ पे कोई माइनॉरिटी है, ठीक है, तो यहाँ कोई अगर माइनॉरिटी है आपका तो माइनॉरिटी भर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका नहीं है, माइनॉरिटी में आप नहीं आते हैं तो इसको नहीं भरना है। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ईमेल आईडी एक यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी एक को आपका डालना ज़रूरी है। ये भर दिया। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल, आपका कहाँ का डोमिसाइल है। अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट, या यूपी के हैं तो यूपी आपको सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद इस तरह से आप सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करने के आ जाएगा, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। मेरा डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्रा, तो हमने सोनभद्रा भर दिया। और अगर यहाँ पे तहसील की बात करें तो तहसील भी आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने दुद्धी भर दिया है। अगर यहाँ पे होम ब्लॉक या डेवलपमेंट ब्लॉक पूछा जाए तो यहाँ पे दुद्धी है, दुद्धी भर दिया हमने। ये सारी चीज़ें आते जाएंगे। अगर एड्रेस आपको भरना है तो यहाँ पे एड्रेस आप भर सकते हैं। तहसील वगैरह हो ही गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट चूज करना है कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है मेरा। उत्तर प्रदेश हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पिन कोड भरना है 231226 हमने भर दिया। परमानेंट फ़ोन नंबर भरना है, तो वही परमानेंट मेरा है। ठीक है, 59। ठीक है, ये हमने भर दिया है। इसके बाद अगर आपका एड्रेस, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहीं और है और आप रहते कहीं और हैं, तो करस्पॉन्डेंस में आप वो भर सकते हैं। या तो सेम है तो आप सेम एज पे क्लिक करेंगे जब भी, तो पूरा चीज़ यहाँ पे फिल हो जाएगा। इस तरह हमने इस प्रोसेस को, स्टेप 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। जब भी करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप सहमत हैं, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पे
जैसे कोई गड़बड़ रहेगा, जैसे देखिए हमने यहाँ पे आधार, यहाँ पे 12 अंक का आधार चाहिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक रहेगा तो आपको यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे हमें ये भरना है, देखते हैं कितने अंक हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 अंक और भर देने हैं, अब हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, आगे पे गो टू पे जाएंगे। तो अब हमारा सारे फॉर्म सही हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, स्टेप सेकेंड पे। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे जैसे देखिए क्वालिफ़िकेशन आपको है तो 8 से शुरू करने हैं, तो यहाँ पे हमने 8 भी किया है, 10th किया ही है। 10th के बाद अगर हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट लिया है तो ये भी टिक कर देंगे। ठीक है, 10th पास हैं विद साइंस और मैथमेटिक्स तो वो भी कर देंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं या आर्ट साइड से हैं तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप साइंस साइड से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं तो क्लिक करेंगे। 10th पास हैं अगर आप, ठीक है, विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 10+2 सिस्टम विथ इन 40% मार्क्स तो आप टिक कर देंगे। ठीक है, 10th पास हैं, उसके साथ साथ आप 10+2 भी पास हैं, वो भी मैथमेटिक्स और साइंस के साथ, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और उसके साथ 40% मार्क्स भी होने चाहिए। ठीक है, अगला है 10th पास अंडर 10+2 विद इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, के साथ ये भी क्लिक कर देंगे। 10th पास अंडर 10+2 और इक्वेलेंट फिजिकल एफिशिएंसी हाई, इतना इतना अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मेडिकल हेल्थ, तो ये भी आप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको सारे टिक कर देने हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, 8th, तो 8th का यहाँ पे बोर्ड आप लिखेंगे, तो 8th का बोर्ड है यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड हो गया। यहाँ पे कॉलेज नेम, ठीक है, तो हमने कॉलेज नेम लिख दिया। आपका जो कॉलेज नेम होगा वो आप यहाँ पे सर VS, ठीक है, लिख दिया। और रोल नंबर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो रोल नंबर, ठीक है, इस तरह से हो गया। और कौन से ईयर में आप पासिंग किए हैं 8th का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब भी आपका हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका कर दिया, सब्जेक्ट कौन सा था, तो सब्जेक्ट वही साइंस लेकर पढ़ा था। 8th में होता तो जनरली सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम ही लिख देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मार्क्स की बात करें कितने का था, 1000 का था। ठीक है, 900, ठीक है, इस तरह हो गया, 90% हो गया। अगर ग्रेड सिस्टम था तो ग्रेड, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे इसको। तो यहाँ पे ग्रेड है तो ग्रेड कर दिया हमने। और हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल और इक्वेलेंट, हाई स्कूल और इक्वेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड से किया, GIC कर दिया, GIC। ठीक है, कॉलेज का नेम। और यहाँ पे रोल नंबर की बात करें तो 54315 हमने लिख दिया यहाँ पे रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग की बात करें तो ईयर ऑफ पासिंग है इसका, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करें तो साइंस, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 600 का मार्क्स होता है, जिसमें हमने इस तरह से हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अगर नेम ऑफ द प्रिवेंट IT, अगर कोई आपने प्रीवियस में ITI करके कुछ छोड़ रखा है या तो किया हुआ है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट द स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रियोरिटी स्कोर। ठीक है, जैसे कि स्टेट लेवल फिजिकल लेवल सर्टिफिकेट है, या कोई फिर डेवलपमेंट सन्स अनमैरिड विद डॉटर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई अगर ट्रेनिंग किए हैं तो यहाँ पे टिक करना है, वरना कोई टिक नहीं करना है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़ोटो होना चाहिए 50 KB JPG, और यहाँ पे JPEG में, और सिग्नेचर भी इसी तरह 50 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फ़ोटो पहले से बना लेंगे, मेरा यहाँ पे फ़ोटो PC में पहले से बना हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा देखिए, यहाँ पे फ़ोटो पूरा साइज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने फ़ोटो को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह दिखने लगेगा। इसी तरह हम सिग्नेचर को भी यहाँ पे, सिग्नेचर भी मेरा इसमें है तो सिग्नेचर भी हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया। दोनों यहाँ पे अपलोड हो गए, और सही अगर साइज रहेगा तो आपको इस तरह इंटरफेस दिखेंगे। आगे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं।
अगर सब सही है तो आपका नेक्स्ट ले लेगा और नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाएंगे फाइनली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली आप आ गए हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप पे एप्लीकेंट आईडी आपको इतना मिल गया है। एप्लीकेंट ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, कौन से ग्रुप, तो ग्रुप यहाँ पे दो ग्रुप ए हैं और एक ग्रुप बी है। यहाँ पे हमने दोनों ग्रुप को चूज कर लिया है। आपको अगर एक ग्रुप में लेना है तो एक ग्रुप के लिए आपको बताया गया है क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए होम डेवलपमेंट ब्लॉक और बी होम तहसील, और ये चूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है ग्रुप के लिए। और आपको कहाँ कहाँ चाहिए, जैसे कि होम डेवलपमेंट ब्लॉक में चाहिए, तहसील में चाहिए, कि होम तहसील में चाहिए, या होम डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, या होम जोन में चाहिए, तो कहाँ आपको कॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे हम होम डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और होम डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे, और इसके साथ ही हम यहाँ पे कर देंगे होम जोन में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे चीज़ खुल के आ जाएंगे जो जो आप करेंगे। तो ग्रुप ए में देखिए यहाँ पे ये सारे खुल के आ गए हैं। सोनभद्र में आईटीआई कॉलेज सारे दिए हुए हैं, जो भी हैं ये सारे मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, ये तो जो भी आप चूज करेंगे यहाँ पे, जैसे हमें ये लेना है सोनभद्र का, ये दूधी आईटीआई लेना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको क्लिक करके जब ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको इस वाले दूसरे वाले बॉक्स में आपको दिखने लगेगा वो कॉलेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिखने लगा, और इसमें कौन कौन सा ट्रेड है वो भी यहाँ पे दिखने लगा। उसी तरह से हम अगर दूसरे को भी चूज कर लेते हैं, जितने भी कॉलेज आपको चूज करने हैं चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी हैं सभी को चूज करेंगे, और चूज करने के बाद सीधा सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस दूसरे वाले बॉक्स में दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और आपको कौन सा उस कॉलेज में कौन सा ट्रेड लेना है उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा ट्रेड दिया हुआ है, तो उस ट्रेड पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बता रहा है कि आप एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही चीज़ चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही कॉलेज, दूसरा कॉलेज नहीं। तो यहाँ पे आप दूसरा चूज करना हो तो इसमें चूज कर सकते हैं, इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ले रहा है थोड़ा, देखिए ये आ गया, और यहाँ पे इसके लिए सारे कॉलेज खुल जाएंगे, और जो चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ट्रेड आपको लेना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन लेना है, तो इलेक्ट्रिशियन पे आप जब भी क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी प्रोसेस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन हमने चूज कर लिया है। ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे। ये हो गई ए ग्रुप की बात। अगर बी ग्रुप में आपको यहाँ पे देखना है तो बी ग्रुप में आईटीआई लिस्ट ये हैं, तो इसको भी सेम करेंगे हम, यहाँ सेलेक्ट करके कर देंगे सेलेक्ट, तो दूसरे बॉक्स में आ जाएगा ये। इस तरह इसके भी ब्रांच यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपको कॉलेज जो जो लेना है, और उस कॉलेज से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज आपको लेने हैं, जो भी ट्रेड लेने हैं, वो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बी ग्रुप में किया है, तो इसमें वायरमैन आ रहा है और वेल्डर आ रहा है। तो अगर वेल्डर को हमें लेना है तो वेल्डर पे हमने क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ पे वो खुल जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं आप कि यहाँ पे वेल्डर का सिलेक्ट हो गया है। जितने आप वहाँ पे ट्रेड चूज करेंगे ये सारा आ जाएगा, सारे टिक करके आपको अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करना है तो यहाँ पे जाके आप इसको रिमूव करके हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं टिक करके। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। और इसी तरह यहाँ पे ये सारे हमने टिक कर लिए, और यहाँ पे जो ट्रेड सेलेक्ट किया था वो भी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको आपको पूछ रहा है कि आप सहमत हैं, आप सही है तो ओके कर दें। अब नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे, और नेक्स्ट पेज पे पहुँचने के बाद शायद आपको फीस पेमेंट, तो आपको पूरा इंटरफेस ये देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है, पिता का नाम 37। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा चीज़ एक बार चेक कर लेंगे कि क्या क्या हमने जो भरा है वो सही है कि नहीं, पूरा चीज़ सही है। तो इस तरह से जो भी आपने यहाँ पे भरा है वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको पूरा शो करने लगेगा। ठीक है,
प्रीवियस आईटी का कुछ नहीं था यहाँ पे, नेम ऑफ द प्रीवियस आईटी का कुछ नहीं था यहाँ पे। हमने ग्रुप ए और बी दोनों चूज कर लिया था। होम डिस्ट्रिक्ट और होम स्टेट हमने चूज किया था यहाँ पे। तो ये देखिए सारी चीज़ हमने यहाँ पे 2 कॉलेज चूज किया है और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन चूज किया है, और यहाँ बी ग्रुप में हमने वेल्डर को चूज किया है। तो इस तरह से सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन रहेगा। एक बार आपको ये प्रीवियस दिखा रहा है, इसके बाद अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका फिर ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप पूरे अच्छे तरह से केयरफुली चेक करके यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक करके प्रोसेस टू पे कर देंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि परिवर्तन संभव नहीं होगा इसके पश्चात अगर कोई आप गलती किए हैं। तो इस तरह केयरफुली चेक करके इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि स्टेट बैंक इंडिया पेमेंट गेटवे। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गेटवे है। इसे जो भी ये आईटीआई जो भी ये ले रहा है, ठीक है, तो ये जो फीस जाएगा सारा स्टेट बैंक में जाएगा उसके, वो स्टेट बैंक के थ्रू वो पैसा उसमें क्रेडिट करा रहा है। तो इससे मतलब नहीं है कि केवल स्टेट बैंक से ही इसमें होगा, अदर बैंक भी आएगा। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमें पे करने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बता रखा था कि इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे देखिए पे के लिए इन्होंने दे दिया। यहाँ पे अगर आपके पास बिलिंग एड्रेस, ये पूरा चीज़ है, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आपको भरना है, ठीक है। तो ये देखिए ओबीसी हमने चूज किया था, तो 250 रुपये यहाँ पे टोटल पे करना है हमको। और ये मर्चेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग है। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है तो उस पर टिक करेंगे, या तो अदर बैंक है तो बहुत सारे बैंकों का यहाँ पे दे रखा है। अगर आप नेफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा जो आपके अकाउंट में पड़े होंगे। अगर आप एसबीआई ब्रांच से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे पे नाउ पे करना पड़ेगा। आपके पास चालान निकलेगा, एसबीआई बैंक में जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पे हो जाएगा और इस तरह से पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म भरने में कहीं से आप मिस्टेक मत करिएगा, जहाँ कहीं भी आपको बताया गया है उसी अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे हम आईटीआई से रिलेटेड और भी कंपटीशन जैसे यूपीपीसीएल हो गया और भी बहुत सारे फॉर्म निकलते रहते हैं तो आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो उसके लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।